हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। आपने बहुत बार कुछ पढ़ा होगा, मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे, या बड़े बड़े जितने भी इन्वेस्टर्स या बिग प्लेयर्स हैं, या जो भी बहुत अच्छे जिनका बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, उनसे बहुत बार आपने सुना होगा ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट योर पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। Trading is all about psychology. Psychology is 80% as compared to 30% skills in stock market. 80% is psychology in stock market. ये कुछ वर्ड्स बार बार आपने रिपीट हुए होंगे, बार बार आपने देखा होगा, बार बार आपने पढ़ा होगा। ये क्या है? What is psychology? What is consistency and discipline? बार बार जितने भी अच्छे या बड़े प्लेयर्स हैं, सीनियर्स हैं, जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स ये बार बार इसी चीज़ को रिपीट क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज़ साइकोलॉजी, व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी, व्हाट इज़ डिसिप्लिन इन स्टॉक मार्केट। इसी टॉपिक पे अपन कुछ सिंपल और शॉर्ट वे में समझने की कोशिश करेंगे कि ये बिल्कुल सही बात है। 30% स्किल्स क्यों? आपने भी नोटिस किया होगा, इंडिकेटर्स, चार्ट्स, पैटर्न्स, ब्रेकआउट या स्ट्रेटजी, जितने भी की फंक्शंस है, जितने भी स्किल्स आपने यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, या जहाँ भी आपने सीनियर्स से किससे भी सीखा होगा, ये मोस्टली और प्रोबेबली आपने जो प्रोबेबिलिटी देखी होगी लगभग सबको पता है। इंडिकेटर्स भी आपको पता चल जाएगा, चार्ट्स भी पता चल जाएगा, चैनल्स भी पता चल जाएंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जितने भी न्यूज़, इंफॉर्मेशन, कंपनी का पोर्टफोलियो भी आप समझ जाएंगे। बट साइकोलॉजी क्या है? क्योंकि ये सबको पता है, फिर भी लॉस क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ ईच एंड एवरी वन डिफरेंट साइकोलॉजी, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। साइकोलॉजी क्या है? इसका छोटा सा एग्जांपल समझना। आपने क्रिकेट की टीम देखी होगी, सबका मेन मोटिव क्या है? परफॉर्म करना, अच्छा परफॉर्म करना और टीम को जिताना, मतलब विन करना। बट सबका साइकोलॉजी अलग है, सबका प्लेइंग मेथड अलग है, हर प्लेयर डिफरेंट है दूसरे प्लेयर से, सबका स्टाइल खेलने का प्ले अलग है, सबका साइकोलॉजी हर बॉल को खेलने का डिफरेंट है। ये साइकोलॉजी है। बट ओवरऑल मोटिव क्या है सबका? विन करना और परफॉर्म करना। सेम इन स्टॉक मार्केट, यू ऑल हैव सेम साइकोलॉजी। हम सबको प्रॉफिट करना है, परफॉर्म करना है, अच्छा कुछ अर्न करना है, इसमें कुछ कैपिटल अपने को ग्रो करना है, अकाउंट को ग्रो करना है। बट साइकोलॉजी सबका सेम है। हाँ, हमको ये करना है। क्या रिजल्ट साइकोलॉजिकल रिजल्ट सबका सेम है, बट हाउ वी आर परफॉर्मिंग, हाउ वी आर डूइंग, दिस इज डिफरेंट थिंग्स। इसके पीछे वर्ड क्या आते हैं? कंसिस्टेंसी, पेशेंस और डिसिप्लिन। अब ये कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और पेशेंस क्या है, इसको समझने की कोशिश करना। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपने देखा होगा, जब भी न्यू ईयर का रेजोल्यूशन आता है, न्यू ईयर का डे होता है, या कभी भी हम कुछ कमिटमेंट करते हैं, तो सपोज एक न्यू ईयर का रेजोल्यूशन आया और हमने कमिटमेंट किया कि यस, फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग मैं कल से जाऊंगा और मैं फिटनेस करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, मेडिटेशन, योगा, जो भी आपने सोचा है, XYZ। हम एक दिन गए, हमारा साइकोलॉजी अभी पॉजिटिव है, आप समझना, सबका पॉजिटिव ही रहता है, मैं मान के चलता हूँ, पॉजिटिव सबका रहता है। बट हाउ वी आर डूइंग ये आप चेक करना। हम 1 तारीख को गए, 2 तारीख को गए, 3 को नहीं गए, 4 को नहीं गए, और थोड़ा सा ब्रेक आ गया, और फिर हम गए थोड़े दिन, फिर थोड़े दिन नहीं गए। ये अपना डिसिप्लिन है। हमने 2 दिन परफॉर्म किया, फिर हमने ब्रेक कर दिया, फिर हमने परफॉर्म किया, फिर वापस हमने चालू किया, 1 आध महीने गए, फिर 2-3 महीने नहीं गए, फिर जाना बंद कर दिया। ये कंसिस्टेंसी है। सेम इन स्टॉक मार्केट, हाउ यू आर कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर स्टॉक्स, योर ट्रेडिंग, योर परफॉर्मेंस, योर एनालिसिस, हाउ यू आर डिसिप्लिन, आपने कितने दिन ट्रेडिंग करी, एंड while you are trading, what you are thinking, how you are analyzing, while you are getting loss or either for profit, how you are behaving, how you are improving yourself each and every day, if you are learning something new or not। क्या आप जब भी आपको लॉस हो रहा है, आप कैसे सोच रहे हैं? जब भी आपको लॉस हो रहा है, आप और ट्रेडिंग कर रहे हैं, उससे मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट को पुश कर रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग हो रही है, कैपिटल को और बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी को और बढ़ा रहे हैं, मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये आपका डिसिप्लिन है? एक दिन आपको प्रॉफिट हुआ, फिर आप प्रॉफिट लेने बैठ गए, आपको लग रहा है फिर मैं 10,000, 20,000, 50,000 कमाऊंगा, फिर अगले दिन आप मार्केट को पुश कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए। यह अपना कंसिस्टेंसी है? नहीं, ये कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन नहीं है। यू हैव टू बी नॉर्मल,
neutral and constant in each and every situation while you are getting profit or either loss. लॉस में भी आपको सेम नॉर्मल और न्यूट्रल रहना है क्योंकि वो आपको मार्केट से मिला है और मार्केट से ही जा रहा है, और प्रॉफिट में भी आपको सेम मिला है क्योंकि आपको वापस मार्केट से ही मिल रहा है। आपके हाथ में क्या है? जस्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, जस्ट टू लर्न न्यू स्किल्स। जब भी आपको लॉस होता है आपको क्या लगता है? स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है, ये इंडिकेटर्स काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नए इंडिकेटर्स ट्राई करते हैं, ये स्टॉक काम नहीं कर रहा है, दूसरे स्टॉक पे जाते हैं, ये चैनल काम नहीं कर रहा है, दूसरे चैनल पे जाते हैं, ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म काम नहीं कर रहा है, उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, उन सर के पास जाते हैं, इन सर के पास जाते हैं। प्रॉफिट होता है तब आपको क्या लगता है? मुझे सब कुछ आ गया है, अब मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, अब मैं इसी को स्ट्रेटेजी को फॉलो करूँगा, मैं और क्वांटिटी बढ़ा लेता हूँ, मैं और प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करता हूँ, मैं अब प्रॉफिट को डबल कर लूँगा, मुझे अब सब कुछ आ गया है। दिस इज डिसिप्लिन, दिस इज नॉट। यू हैव टू नॉर्मल इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि आपके पास कितना भी बड़ा जैकपॉट स्ट्रेटेजी हो, कितना भी बड़ा आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी हो टूवर्ड्स योर ट्रेडिंग, बट इफ़ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, इफ़ यू आर नॉट साइकोलॉजी इज पॉजिटिव टूवर्ड्स योर स्किल्स इम्प्रूवमेंट एंड लर्निंग, इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन, you cannot earn a single money in next coming months or couple of days. आपका कैपिटल कभी भी ग्रो नहीं हो सकता है। असली गैम्बल वही है, वो कैपिटल का लॉस कभी भी हो सकता है। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं काम कर रहे, आपका साइकोलॉजी पॉजिटिव नहीं है और आप किसी भी लॉस को नॉर्मल वे में लेके नहीं चलते हैं, या प्रॉफिट होने के बाद अगर आपको ओवर हो जाता है थिंकिंग और कॉन्फिडेंस, आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आने वाले टाइम में। आप बी कॉन्स्टेंस, बी विद द मार्केट, फ्लो विद द मार्केट एंड पॉजिटिव टुवर्ड्स योर थिंकिंग, योर स्ट्रेटजी एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। अपनी स्ट्रेटजी पे काम करें, अपने प्रोसेस पे काम करें, अपने मेथड पे विश्वास करें, या जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं उसके रिजल्ट को चेक करें और पॉजिटिव रहें, उसी पे बार बार काम करें। और सबसे बड़ी बात, हमेशा नॉर्मल रहें, कॉन्स्टेंस रहें। जब भी आपको प्रॉफिट होता है तब भी आपको ओवर नहीं होना है, और जब भी आपको लॉस हो रहा है तब भी आपको ओवर थिंकिंग नहीं होना है। कभी भी मार्केट को पुश करने की कोशिश ना करें, बी विथ मार्केट। कभी भी मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश ना करें, ओवर ट्रेडिंग ना करें, फंड को एकदम से और ऐड करने की कोशिश ना करें, एकदम स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस करें। क्वांटिटी को एकदम से और डबल ना ऐड कर लें क्योंकि कल आपको प्रॉफिट हुआ है। क्वांटिटी को और ऐड ना करके आप मार्केट को पुश ना करें क्योंकि कल आपको लॉस हुआ और वो लॉस आपको आज कवर करना है, ऐसा आपका मेंटेलिटी है। तो रिलैक्स रहें एकदम। जितना स्ट्रेटेजी, जितना ट्रेडिंग को आप सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए ईजी है। जितना आप इसको कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे उतना कॉम्प्लिकेट और डबल होता जाएगा। ट्रेडिंग एक ऐसा बुक है, ट्रेडिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसके आप 4 पेजेस पढ़ेंगे तो समझिए आप 8 पेज और इंक्लूड हो जाएंगे। ये बुक कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। जितना पढ़ेंगे उतना कम है, जितना पढ़ेंगे उतना कम है। इसका सबसे मेन और सिंपल फॉर्मूला यही है, बेसिक पढ़ें, अपने माइंड को जितना हो रिलैक्स रखें, नॉर्मल रखें, और बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स और इन सब को समझने की कोशिश करें, और नॉर्मल रहें in terms of your trading strategy, in terms of your behavior, or in terms of your skills. Improve yourself, try to learn new things always. Be positive towards your strategy and process. तो गाइज, साइकोलॉजी का चैनल बनाने का, साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करने का बार बार यही मेरा मोटिव है कि स्किल्स है, चार्ट्स है, इंडिकेटर्स है, चैनल्स है, पैटर्न्स है, ब्रेकआउट्स है, जितने भी चीज़ें हैं, फंडामेंटल्स एनालिसिस हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, कैंडल स्टिक एनालिसिस हो गया, ये सब आप पढ़ लोगे, ये सब आपने पढ़ा भी होगा, और ये सब इतना टफ नहीं है जितना टफ साइकोलॉजी है, कंसिस्टेंसी और माइंड का डिसिप्लिन है। क्योंकि nobody can teach you psychology, nobody can improve your psychology. I challenge you. आप कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देखो, आप कितनी भी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लो, कितनी भी मोटिवेशनल चीज़ें व्हाट्सअप या मैसेजेस या वीडियोस देख लो, nobody can motivate you. It's only and only you.
साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ आपका चेंज आप खुद कर सकते हैं, डिसिप्लिन खुद आप खुद हो सकते हैं। जिस तरह से आपने रेजोल्यूशन लिया था, आपने 2 दिन गए 3 दिन नहीं गए, आप कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, एक्सरसाइज को लेके, योगा को लेके, मेडिटेशन को लेके, या जो भी आपका रेजोल्यूशन है, आप क्या आपने उससे कुछ हुआ? कुछ भी नहीं होगा। जिस दिन आपका खुद मोटिव होगा कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, उस दिन आप खुद कर लोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो साइकोलॉजी मोटिवेशनल वीडियो देखने से ही नहीं चेंज होता है, साइकोलॉजी आपका खुद इम्प्रूव होता है। तो आप खुद वर्कआउट करो अपनी साइकोलॉजी पे, अपने डिसिप्लिन पे। कोई भी आपका साइकोलॉजी चेंज नहीं कर सकता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, पेशेंस लेवल आपका, कंसिस्टेंसी आपका, इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ आप चेंज कर सकते हो। तो रेजोल्यूशन मत लो, रिवोल्यूशन लो और अपने आप को मोटिवेट करो अपने आप से, बिना किसी मोटिवेशनल वीडियो देखकर। आपको मोटिव आप खुद कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में हम दूसरी जो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस भी है वो भी पढ़ लेंगे, बट सबसे पहले इम्प्रूव साइकोलॉजी करो। अगर जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो साइकोलॉजी के बारे में बोल रहे हैं, तो क्यों ना सबसे पहले हम साइकोलॉजी ही चेंज करें, साइकोलॉजी ही को ही इम्प्रूव करें। बाकी सारी चीज़ें बहुत सिंपल और बेसिक है, हम आप लोग सीखे भी होंगे और सीख भी जाएंगे, बट दिस इज़ द मेन थिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू लर्न दिस थिंग्स। ओके गाइज, थैंक यू।